Hello student, welcome back. Today we will continue your chapter number 8 पब्लिक फैसिलिटीज़। जो हमारा चैप्टर है जन सुविधाएं, और इसमें हमने जो चेन्नई की एक स्टोरी पढ़ी है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ होती क्या है। लाइक वाटर, देयर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटीज़ दैट नीड टू बी प्रोवाइड फॉर एवरीवन। पानी की तरह जो अन्य सुविधाएं होती है, फैसिलिटीज़ होती है, जिनका हर व्यक्ति के लिए इंतज़ाम किया जाना चाहिए, वह क्या होती है, हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है। लास्ट ईयर यू रीड अबाउट 2 अदर सच फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। पिछले क्लास में आपने पढ़ा कि आपने स्वास्थ्य, हेल्थ और जो हमारे स्वच्छता है, सैनिटेशन, इन दो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है इनके बारे में पढ़ा है। और सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेज दैट आर आल्सो नेसेसरी। और इसी तरह की जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सार्वजनिक परिवहन, स्कूल, कॉलेज भी अनिवार्य थिंग्स है, चीज़ें हैं हमारे लिए। देयर आर नॉन एज पब्लिक फैसिलिटीज़। और यह सब जो जन सुविधाएँ होती, यह सब जो फैसिलिटीज़ होती है वह कहलाती है पब्लिक फैसिलिटीज़, जिन्हें हम जन सुविधाएँ कहते हैं। द इम्पोर्टेंट characteristics of a public facilities is that once it is provided, its benefits can be shared by many people। किसी भी पब्लिक फैसिलिटीज़ की जो महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि वह एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग जो उसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, ए स्कूल इन द विलेज विल एनेबल मैनी चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इंस्टेंस जैसे गांव में एक स्कूल, मतलब एक स्कूल खोल दिया, बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे जो चिल्ड्रन है वह क्या है, शिक्षा मिल सकती है। उन बहुत सारे गांव के बहुत सारे चिल्ड्रन को शिक्षा मिल सकती है। सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मैनी पीपल। इसी तरह जो बिजली की सुविधा सप्लाई है वह भी एक एरिया में अगर सप्लाई कर दी जाए तो बहुत सारे घरों में क्या है, बिजली मिल सकती है। फार्मर्स कैन रन pumps to irrigate their field. People can open small workshops that run on electricity. Students will find it easier to study, and most people in the village will benefit in some way or the other। और इससे क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए बिजली के इलाके की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए क्या है, बेनिफिट्स हो सकती है। जैसे किसान अपने खेतों के लिए सिंचाई के लिए क्या है, जो पंप्स वगैरह लगाते हैं, जैसे ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, वो बिजली से चलता है। लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी जो वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वह आसानी से शाम को भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को इससे बेनिफिट ही होगा। द गवर्नमेंट्स रोल। अब है पब्लिक फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। Given the public facilities are so important, someone must carry the responsibility of providing these to the people। और चूँकि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, जन सुविधाएं इतनी इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए इन्हें क्या है, मुहैया कराने की, मतलब प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी भी किसी न किसी को के ऊपर आनी चाहिए। और अगर ये किसी के ऊपर जिम्मेदारी आएगी तभी जो फैसिलिटीज़ है वह अच्छे से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। द समवन इज़ द गवर्नमेंट, जैसे लाइक सरकार। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू एवरी वन। सरकार की बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक यह भी है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वह भी प्रोवाइड करवाए। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट एंड ओनली द गवर्नमेंट मस्ट बेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और आइए अब इस बात पर हम चर्चा करें, समझें कि यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों लेनी चाहिए, किसी और को क्यों नहीं दी जा सकती। वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट। हम सब ने क्या है, जो प्राइवेट कंपनियां को देखा है चलाते हुए क्या है, अपने मुनाफे के लिए बहुत सारे काम करती है। यू रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन द स्टोरी ऑफ शर्ट इन योर क्लास 7th बुक। आपने क्लास 7th में जो एक चैप्टर है शर्ट, उसकी स्टोरी पढ़ी है। इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज देयर इज़ नो प्रॉफिट टू बी बैड। और यह क्या है, ज़्यादातर जो पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या होता है, जो बेनिफिट की गुंजाइश नहीं होती, उनमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता है फॉर टू बी ए हेड। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट प्रॉफिट कैन एक्योर टू ए कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन और रनिंग एन एंटी मलेरिया campaigning. A private company will probably not be interested in undertaking such work. और क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है, और इसके फलस्वरूप कोई भी जो प्राइवेट कंपनी है वह इस तरह के कामों में इंटरेस्ट नहीं दिखाती और ना ही वह इस तरह के काम को अपने अंदर लेती है। बट फॉर other public facilities such as school and hospitals, private companies may well be interested. और क्या है, लेकिन जैसे प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट अस्पताल जैसी कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं जिन्हें जो प्राइवेट कंपनियों क्या है उसको चलाने में अपना इंटरेस्ट दिखाती है। वी हैव मैनी ऑफ दीज पार्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज़। और यह सब हमारे आसपास के एरिया में बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। और similarly, if you are living in a city, you will have seen private companies supplying water through tanker or supplying drinking water in sealed bottles. जैसे कि आप अगर शहर में रहते हैं तो आपने कई जगह पर निजी कंपनियों के टैंकरों या सीलबंद बोतलों के जरिए पानी की जो सप्लाई होती है उसको देखा होगा। उससे क्या है, प्राइवेट कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा क्या बेनिफिट्स होते हैं। In such case, private companies provide public facilities but at a price that only some people can afford. और ऐसी जो सिचुएशन में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो देती है लेकिन वह क्या है, उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें केवल कुछ लोग ही खरीद पाते हैं। Hence, his facility is not available to all at an affordable rate. और जितना यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती, जितना खर्च करेंगे लोग उतने ही इस सुविधा का फ़ायदा उठा पाएंगे। इफ़ वी गो बाय ए रूल दैट पीपल विल गेट एज मच एज दे कैन पे फॉर द मैनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर सच फैसिलिटीज़ विल बी deprived of the opportunity to live a decent life. और यदि यह सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी और इसका नतीजा क्या होगा कि जो इन फैसिलिटीज़ के एवज़ में खर्च नहीं कर पाएंगे वह जो है अपनी लाइफ में क्या डिसेंट जीवन का संचित नहीं कर पाएगा, अपने जीवन को अच्छे से नहीं वह जी पाएंगे। क्लियरली दिस इज़ नॉट ए डिजायरेबल ओपिनियन। यह कोई भी यह विकल्प जो है एक अच्छा ओपिनियन नहीं है। पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड। जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती है वह लोगों की जो हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें होती है उनसे जो है जुड़ी होती है। एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट दीज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइड सो दैट पीपल्स बेसिक नीड्स आर met. The right of life that the Constitution guarantees is for all persons living in this country. The responsibility to provide public facilities therefore must be that of the government. इसमें क्या है, किसी भी आधुनिक समाज के लिए ज़रूरी है कि मॉडर्न समाज के लिए कि वहाँ की जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, जन सुविधा का वहाँ पे अच्छे से इंतज़ाम हो ताकि लोगों की जो बेसिक नीड्स है वह पूरी की जा सके। और कॉन्स्टिट्यूशन में जीवन के अधिकार का क्या है,
जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वह सबको मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजिम तौर पर गवर्नमेंट की ही के ऊपर ही होनी चाहिए। अब जो हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो जैसे वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटी, जो गवर्नमेंट है वो जन सुविधाएं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है गवर्नमेंट को। एवरी ईयर यू मस्ट हैव हियर द गवर्नमेंट बजट बीइंग प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। आप हर साल सुनते होंगे कि गवर्नमेंट सरकार ने संसद में बजट पेश किया है, और दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ द एक्सपेंस द गवर्नमेंट हैज़ मेड ऑन इट्स प्रोग्राम्स इन द पास्ट ईयर एंड हाउ मच इट प्लान्स टू स्पेंड इन द कमिंग ईयर। और यह क्या है, इसके जरिए सरकार अपने नए नाफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है, और इससे सरकार पिछले साल में खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के लिए जो खर्चा है उसकी योजना बनाती है। इन द बजट द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेस द वेरियस वेज इन विच इट प्लान टू मीट दिस एक्सपेंस। और बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी। The main source of revenue for the government is the taxes collected from the people, and the government is empowered to collect these taxes and use them for us programs. Such programs जो सरकार है वह जनता से मिलने वाले टैक्स से आमदनी का मुख्य जरिया होता है गवर्नमेंट का, और जनता से कर वसूल करने पर उन्हें जो सार्वजनिक कार्यक्रम पर खर्च करने का सरकार का पूरा अधिकार होता है। For instance, to supply water, the government has to incur cost in pumping water, carrying it over long distance, laying down pipes for distribution, treating the water for impurities, and finally collecting and treating wastewater. It meets these expenses partly from the various taxes that it collects and partly by charging a price for water. This price is set so that most people can afford a certain minimum amount of water for daily use. और इससे क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए पानी की जो सप्लाई के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक सप्लाई करने, पाइपों का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। और सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक करों के जरिए ही पूरा करना पड़ता है, और सरकार पूरा और कुछ हद तक पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है पानी का खर्च। और पानी की कीमत इस तरह की तय की जाती है ताकि जो सभी लोग हैं वह मिनिमम प्राइस में रोज़ाना के लिए पानी का खर्चा उठा सके। अब है वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इट हैज़ अवेलेबल टू ऑल, कि जो चेन्नई में है वह वाटर सप्लाई जो है किस तरह से पानी की आपूर्ति क्या सबको वहाँ पे मिल पाई है। वाइल देयर इज़ नो डाउट दैट पब्लिक फैसिलिटीज शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल, इन रियलिटी वी सी that there is a great shortage of such facilities. In the rest of this chapter, we will read about the provisions of water, which, as we have seen, is a public facility of great importance. क्या इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा जो रियलिटी में क्या ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी जो फैसिलिटीज़ का भारी अभाव है, मतलब नहीं मिल पाती है। इस अध्याय के अगले हिस्सों में आप पानी की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, और यह जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है बहुत मायने रखती है। वाटर सप्लाई इन चेन्नई, एज वी सा एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, इज़ मार्क्ड बाय शॉर्टेज। इस जैसा कि हमने अध्याय के स्टार्टिंग में ही देखा कि चेन्नई में पानी की क्या है, बहुत ज़्यादा कमी है।
municipal supply meets only about half the needs of the people of the city on an average। और क्या है, नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी ज़रूरत ही पूरी हो पाती है और कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है। और देयर आर एरिया विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स। और कुछ में क्या है, पानी जो है टाइम से ही आता है और कम आता है। दोज एरिया दैट आर क्लोज टू द शॉर्टेज पॉइंट गेट मोर वाटर वेयर्स कॉलोनीज फर्दर वे रिसीव्स लेस वाटर। और इसके कारण क्या है, जहाँ पानी का भंडार किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज़्यादा पानी आता है, जबकि जो दूर दूर के एरिया है वहाँ पानी कम मिलता है। द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। और जल आपूर्ति में कमी का बोझा ज़्यादातर जो है गरीबों पर पड़ता है, जब मध्य वर्ग द मिडल क्लास when faced with water shortage are able to cope through a variety of private means such as digging borewell, buying water from tankers and using bottled water for drinking। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की जो कमी होती है, पैदा होती है, तो इस वर्ग के लोग क्या करते हैं, ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं और वह बोरवेल खोदकर टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एबिलिटी फॉर वाटर एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ आल्सो अवेलेबल टू सम एंड दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट वन कैन अफोर्ड। और पानी की जो उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोग को क्या है, सुरक्षित जो साफ़ सुथरा पेयजल तक पहुँच है और यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। वंस अगेन द वेल्थी हैव मोर चॉइस थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट इन बॉटल वाटर एंड वाटर प्योरीफायर्स। People who can afford it have safe drinking water, whereas the poor are again left out. In reality, therefore, it seems that it is only people with money who have the right to water, a far cry from the goal of universal access to sufficient and safe water। और इस तरह पर क्या है, इस तरह जो संपन्न तबके के जो जिनके पास खूब सारा पैसा होता है, ज़्यादा विकल्प होते हैं और वह बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सहारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। और इस मद में खर्च कर सकने के कारण उन्हें क्या है, साफ पानी जो प्योरीफाई वाटर है मिल जाता है। परंतु दूसरी ओर जो गरीब लोग होते हैं इस फैसिलिटीज़ से वंचित रह जाते हैं और लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा है, उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। और यह सिचुएशन पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। अब इससे आगे की जो वीडियो है, इससे आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।